इंटरनेशनल जॉब ऑफर्स भी आना चालू हुए। इस साल हमारे यहाँ से बच्चे दुबई प्लेस हुए हैं। हमारे इस टाइप का पैकेज मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन कोर यूनिवर्सिटी ने बिलीव करके जो 20 LPA का पैकेज है और अब्रॉड में जॉब, दुबई में जॉब मिलना। 67 कंट्रीज़ में हमारे बच्चे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ऊंची पोजीशंस पर भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ यहाँ के कैंपस से, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के फैकल्टी से। हमारे यहाँ हाईएस्ट पैकेज जो बच्चों के 44 लाख, 20 लाख, 18 लाख, इसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। मैंने 21+ हैकाथॉन्स पैन इंडिया में जीती हैं। ऐसा लग रहा है कि IIT रुड़की में आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि जो करंट इंडिया और भारत की जो रिसर्च रिक्वायरमेंट है वो कोर यूनिवर्सिटी फुलफिल कर पाएगा। व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट नहीं होता? कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, जॉब अगर शुरू में नहीं लगी, 6 महीने में सभी लोगों की जॉब कहीं ना कहीं डेफिनेटली लग जाती है। स्टूडेंट्स के लिए हम ये कहेंगे, डू नॉट सेटल फॉर लेस, यू आर द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है द न्यूज़ वार नेटवर्क में। अभी हम खड़े हैं कोर यूनिवर्सिटी में। फॉर्मली ये कोर कॉलेज था। अभी बात कर लेते हैं। एक्सीलेंस अवार्ड मिला है और पैकेज भी लगे हैं 18 लाख 20 लाख के। बात करते हैं अभी जो आपका ये एक्सीलेंस अवार्ड है, कौन से सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं? 7th सेमेस्टर। आई एम 7th सेमेस्टर स्टूडेंट, बीटेक CS AIML से हूँ। मेरा नाम नमन है और हमें एक्सीलेंस का अवार्ड मिला। हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी उसके लिए। अच्छा, जैसे कोर कॉलेज जो है अपने बहुत ही हैवी प्लेसमेंट्स के लिए जाना जाता है। क्या उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में कितने का प्लेसमेंट आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका होगा यहाँ से? सर 10+ कंपनीज आ रही हैं तो उस बेसिस पे तो मिनिमम चाहते हैं सर? एटलीस्ट 20+। यस। आपको भी मैं देख रहा हूँ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। क्या नाम है आपका? जलज। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप कौन से सेमेस्टर के आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? So I'm Jalaj Singh. I'm a 7th semester cybersecurity student, and my excellence award is for national winning hackathons. मैंने 21+ hackathons pan India में जीती हैं, and so far that my journey with core has been really great. जैसे आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपने तो इसमें क्या टेक्निकल में बीटेक करा है, तो आप जैसे कि साइबर क्राइम्स होते हैं आजकल, एक लिंक आता है और उस पर क्लिक करने से यह है कि आपका जो बैंक अकाउंट है डिडक्ट हो जाता है। कैसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे मीडियम से, कैसे उससे सिक्योर रह सकते हैं सीनियर सिटीजन्स और जो है कुछ भी जो जिन लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज़ को अंधा मतलब फेल प्रूफ नहीं है कोई भी, आप ट्रस्ट ना करिए। तो एजुकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की इन दैट, एंड आफ्टर एजुकेशन आई थिंक वी नीड टू शेयर अ मास मीडिया एजुकेशन प्लान डिपेंडिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी, एक्सक्लूसिवली फॉर साइबर सिक्योरिटी। दैट्स हाउ आई कैन थिंक वी कैन टैकल दिस सिचुएशन। थैंक यू। अभी बात करते हैं हमारे साथ में एक और यहाँ पे पीछे की तरफ जो है बात करेंगे। अभी हम आपका प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है। मैं देख रहा हूँ आपका बहुत अच्छा पैकेज लगा है। कितना पैकेज लगा है और कितना आपको प्राउड फील हो रहा है अभी इस मोमेंट पे? मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि कोर यूनिवर्सिटी से इस टाइप का पैकेज मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन कोर यूनिवर्सिटी ने बिलीव करके मैंने बिलीव किया और मेरे को इस टाइप का पैकेज मिला जो 20 LPA का पैकेज है और अब्रॉड में जॉब, दुबई में जॉब मिलना, एक बैंक में, एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में जॉब मिलना, इट्स अ ड्रीम फॉर मी। और एज एन MBA आई थिंक कि मेरे साथ के और भी जितने भी MBA ग्रेड्स हैं उनको भी इस तरीके की जॉब मिलेंगी। और अपकमिंग कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है अमेरिकन एक्सपेक्स, वो भी अपकमिंग है हमारे यूनिवर्सिटी में फॉर द MBA स्टूडेंट्स। तो आई बिलीव कि कोर यूनिवर्सिटी ग्राउंड ब्रेक करेगी अपने इस बार के प्लेसमेंट्स में और अपकमिंग प्लेसमेंट्स में, थैंक्स टू कोर यूनिवर्सिटी। पुलकित, बात कर लें जैसे कि अभी ऐसे आपकी जो पूरी जर्नी रही होगी, ग्रुप रहा होगा पूरा का पूरा, आपका प्लेसमेंट हो गया, कुछ साथी आपके ऐसे भी होंगे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा, तो अभी टच में है, क्या गाइडेंस आप उनको देते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप उनको? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर फॉर MBA भी वर्क करता हूँ अपने कॉलेज में एज अ वॉलंटरी। तो मैं हर तरीके से MBA में हमारे 120 मतलब 200 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबको इंडिविजुअली उनके साथ कनेक्टेड हूँ, उनके साथ वर्क कर रहा हूँ ताकि उनके CVs अच्छे हो सके। हमें अपनी फील्ड में एक्सीलेंस के लिए अवार्ड दिया गया है, मतलब और भी कई अवार्ड्स दिए गए हैं पर हमें टॉप करने के लिए अवार्ड दिया गया है। CSC. Pretty confident, pretty happy, proud of myself. Thanks to everyone, thanks to our teachers, we were able to achieve this award. प्लेसमेंट वगैरह हो गया आप लोगों का? नहीं, अभी हम फर्स्ट ईयर में। मैं फर्स्ट ईयर। डिफरेंट सेमेस्टर्स के आप लोग। Yes. क्या उम्मीद करते हैं आगे ऐसे कि 18 लाख के 20 लाख के पैकेज लगते हैं? Yes. और कितने पैकेज आते हैं? ऑब्वियसली जो अपने सीनियर्स को देखते हैं, आप बोलते Similar to our seniors, better than their packages. मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपर हूँ। मैं गोल जिस वजह से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ वो बेसिकली मेरा मेराइन इंजीनियरिंग था। मैं इन फ्यूचर मेराइन इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं
मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एक ऐसे दौर में जहाँ पर कोर ब्रांचेस की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सीएससी डिपार्टमेंट्स की डिमांड ज़्यादा है। काफ़ी सारे जो मेरे टीचर्स से कनेक्शंस रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। हालांकि मुझे इतना टाइम यहाँ पे हुआ नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, बट आई फील रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कोर यूनिवर्सिटी। So today I was awarded as academic excellence in my branch CSE. So I am feeling very happy और मैं कोर यूनिवर्सिटी और यहाँ की फैकल्टीज़ की बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे खुद पे बिलीव करवाया कि मैं और अच्छा कर सकूँ और मैं उन्हें हमेशा प्राउड फील कराना चाहूँगी। आगे चलकर अब मैं किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छा पैकेज एक्वायर करना चाहती हूँ और ताकि मैं अपने कॉलेज और अपने पेरेंट्स का प्राउड फील कराऊँ। नमस्कार, आज हम एक्चुअली 26th फाउंडेशन डे कॉयर यूनिवर्सिटी में बना रहे हैं और उस दौरान एक्चुअली काफ़ी बच्चे जो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं और जो फैकल्टी अच्छे रिसर्च किए हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ अपना डेडिकेशन कंट्रीब्यूशन दिए हैं और साथ साथ उन आज की जो बच्चे एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, उस दौरान हम उम्मीद करते हैं कि जो करंट इंडिया और भारत की जो रिसर्च रिक्वायरमेंट है वो कॉयर यूनिवर्सिटी फुलफ़िल कर पाएगा। कॉयर यूनिवर्सिटी हम जानते हैं कि उत्तराखंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, लेकिन टाइम के साथ जब विकसित भारत 2047 में कॉयर यूनिवर्सिटी भारत की एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के रूप से कंट्रीब्यूट करने का उम्मीद कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कॉयर यूनिवर्सिटी आगे जाके देश नहीं एज वेल एज विश्व में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड 26th फाउंडेशन डे कॉयर यूनिवर्सिटी। जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ पे फाउंडेशन डे में हमको इनवाइट किया है चीफ गेस्ट। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की जो यूनिवर्सिटी बन गई है, इसको मैंने करीब 99 में 2001 में हमने इसको अंडर कंस्ट्रक्शन देखा था और उस टाइम ये लगा था कि ये आईटी रुड़की के इक्विवेलेंट कोई यूनिवर्सिटी कुछ और बन रहा है, कैंपस बन रहा है। उस टाइम हमको आइडिया नहीं था और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये कमीशन हुई और आज 26th फाउंडेशन डे मना रहे हैं हम लोग और जो इसका स्प्रॉलिंग कैंपस है और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और यहाँ के जर्नल पब्लिकेशंस हैं, बुक्स इन्होंने जो पब्लिश किया, जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, कम से कम 20-25 बुक्स का जो यहाँ पब्लिकेशन हुआ है और इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं और इन्होंने धीरे धीरे एक्सपेंड किया है COER को। पहले तो इंजीनियरिंग की इसमें स्टडी होती थी, अभी इन्होंने इसके गैमेट को बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया है। आयुर्वेदा है, योगा है और जो आप दिमाग में सोच सकते हैं वो सारे कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं। मैं तो यहाँ पे देखता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ यहाँ के कैंपस से, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के फैकल्टी से, वाइस चांसलर साहब से, हमारे मिस्टर JC जैन साहब से और इनकी जो पूरी फैमिली है जो भी यहाँ से एसोसिएटेड है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि IIT रुड़की में आ गया हूँ। तो JC जैन जी ने जितनी मेहनत की वो दिख रही है सर? बिल्कुल दिख रही है। JC जैन की मेहनत एक दिन की मेहनत नहीं है, ये मेहनत जो है जब इनके फादर ने ये इस्टेब्लिश किया था उससे दिख रहा है कि उन्होंने किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज़ किया है। बाहर का जो आप ग्रीन कैंपस देखोगे तो ऐसे ग्रीन कैंपस मैंने बहुत कम देखे हैं। रुड़की में ज़रूर एक ग्रीन कैंपस है पर मुझे लगता है कि उससे भी बेटर है ये। स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? इतने अच्छे स्टूडेंट्स के लिए हम ये कहेंगे, डू नॉट सेटल फॉर लेस, यू आर द बेस्ट। आप जो है जितना आपको मिला है और जिनको नहीं मिला है उससे कभी डिसहार्टेन नहीं हो, मेहनत करते रहें। परसिस्टेंस इज़ द बेस्ट थिंग। परसिस्टेंस करेंगे, रेजिलेंट रहेंगे, आपको डेफिनेटली कभी ना कभी आपको और बहुत शॉर्टली आपको जो है लॉरल आपको मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज़ ओपन। आप लोग यहाँ पे आएँ, हमारी टेक्नोलॉजी को देखें, क्योंकि प्रैक्टिकल से बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। पढ़ाई तो ठीक है कॉलेज में होती है, बेसिक स्टेपिंग स्टोन है, पर जब तक उसको प्रैक्टिकल में ओरिएंट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं। अगर बिजली से कितनी करंट जाती है, सिविल में ट्रैक क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, जब तक उसको प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं तो वो जो किताबी जो चीज़ें हैं, नॉलेज दिमाग के अंदर आ जाती हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सभी को बोलूँगा आप लोग हमारे यहाँ आएँ, हम आपको विज़िट करवाते हैं, प्रैक्टिकल सब समझाते हैं। मैं तो कहूँगा इंटर्नशिप में हमारे यू आर इन्वाइटेड। इंटर्नशिप के लिए बच्चों को भेजें, हम उनको बताएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे सो दैट वो अपने आप को और ज़्यादा हाई राइज कर सकें। अभी हमारे साथ फ्री चार्ज के VC हैं, वाइस चांसलर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सर नितिन जैन सर। सर, हमने सुना आपको स्टेज पे यहाँ पे कि यहीं के पास आउट हैं आप, कितना प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं 2001 में
कॉलेज एंटर किया था और मेरा 3rd बैच था। 5 में मैंने पास आउट किया एंड आई वाज कैंपस प्लेस्ड। और आज कॉलेज वापस आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, पुरानी यादें आ रही हैं, दोस्तों की याद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर फ्री चार्ज कंपनी अगर प्लेसमेंट के लिए जाती है तो कोर कॉलेज जो है उसको कहीं ना कहीं रहता है कंसिडरेशन में कि कोर कॉलेज में जाना है फ्री चार्ज के लिए। सो डेफिनेटली इसमें जो है मैं और हमारी टीम जो है HR की और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं दे आर वर्किंग टुगेदर कि कैसे हम लोग जो हैं प्लेसमेंट को और इंटर्नशिप को और बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसमें डिस्कशंस चल रहे हैं। अब आई होप बहुत फ्रूटफुल होगा ये। सर देखें अगर 1 डिकेड या 2 डिकेड अगर हम अगो जाएं तो कहीं ना कहीं जो एक कंपटीशन था, कंपटीशन दे के बच्चा आता था, एग्जाम्स होते थे AIEEE वगैरह। अभी जो है एक ऐसा कोई बैरियर नहीं है, अभी है कि आप जाके ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो स्टफ़ है, जो आजकल जो हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टफ़ हल्का हुआ या कुछ एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव देखते हैं आप? सर कंपटीशन बहुत टफ़ था पहले भी और आज भी बहुत टफ़ है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है बच्चों को मिलनी चाहिए और आई थिंक ये जिस हिसाब से भारत सरकार ने और स्टेट सरकारों ने इंस्टीट्यूट्स खोले हैं उससे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बच्चों को। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, केवल इम्पॉर्टेंट पे फोकस ना करें और सक्सेस उनको डेफिनेटली मिलेगी। अच्छा सर, आप इतना अच्छी डेजिग्नेशन में इतना सब कुछ देखते हैं, बहुत मल्टीपल आप वर्क देखते होंगे, जिनका प्लेसमेंट हो जाता है कॉलेज के बाद में प्लेसमेंट हो जाता है वो तो ठीक है, सब वाहवाही करते हैं उनकी, लेकिन व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर कोई सेकंड ऑप्शन प्लान B देखते हैं, उनको कुछ एक मैसेज देना चाहें हमारे माध्यम से? पहली बात तो डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, जॉब अगर शुरू में नहीं लगी, 6 महीने में सभी लोगों की जॉब कहीं ना कहीं डेफिनेटली लग जाती है। और उनको जो है थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि क्या चीज़ है जो वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं या इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं इंटरव्यूज़ को, और कोई ना कोई कोर्स करें, पढ़ाई करें और वो डेफिनेटली जो है दिल गेट सक्सेस। अभी हमारे साथ में JC जैन सर हैं, इस कोर यूनिवर्सिटी के फॉर्मर कोर कॉलेज बोलते हैं इसको, उसके पूरे करता धरता है, संरक्षण करता है। सर क्या कहना चाहते हैं? आज हमें 26 वर्ष हो गए इस कोर के फाउंडेशन डे के लिए, और शुरू से ही कुछ कोर की ऐसी पहचान रही है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कोर को सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। और आज भी हमारी यही पूरा प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, अभी करीब 67 कंट्रीज़ में हमारे बच्चे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ऊंची पोजीशंस पर भी हैं। सुन के बड़ा गर्व होता है कि आज हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। आज भी हमारी कोशिश ये है कि जब भी बच्चे यहाँ से निकले तो ही शुड बी एम्प्लॉयबल, नॉट जस्ट एम्प्लॉयड, और वो वहाँ पे जाकर के कुछ ऐसी अपना करिश्मा करे कि उसकी अलग पहचान बने। सर देखा जाए जैसे 1 डिकेड 2 डिकेड अगो जाएं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिनेरियो अलग था, AIEEE था, MLNR था, जिसको क्रैक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट आते थे, लेकिन अभी देखें तो थोड़ा सा बैरियर जो है एक कंपटीशन का कम हो गया है। कैसे देखते हैं? देखिए साहब, आज भी हम एक क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं और हम हर बच्चे को अनटिलनेस ही इज़ रियली वो उस लेवल को क्रॉस कर पा रहा है तभी बच्चे को हम एंट्री देते हैं। और अपना एक चूँकि यूनिवर्सिटी बनने के बाद में तो नंबर की भी एक चिंता नहीं रहती, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं कि भाई जिसको मर्जी भर दिया भरते ही चले जाओ। हमने एक डिज़ाइन किया हुआ है कि इतने बच्चे इस कोर्स में लेंगे तो उतने ही बच्चे लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है कोर यूनिवर्सिटी के हमारे साथ में श्रेयांश सर हैं। सर कैसे क्या कहना चाहते हैं? इतनी लंबी जर्नी, 26 फाउंडेशन डे आज कोर अपना सेलिब्रेट कर रहा है, क्या कहते हैं कैसी रही इतनी लंबी जर्नी और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जर्नी सारी की सारी हर तरीके की होती है, हार्ड भी होती है, इजी भी होती है, मज़ेदार भी होती है, दिक्कतदायी भी होती है, हर तरीके की होती है। बट हमारी ओवरऑल जर्नी बहुत एक सक्सेसफुल जर्नी रही है, क्योंकि जहां हम लोग आज पहुंच पाए, बहुत लोग इससे पहले हार मान जाते हैं और इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां पे हम पहुंचे हैं। हम लोग एक एक्सीलेंस की तरफ आए भी हैं और अभी, लेकिन हमारा रास्ता काफ़ी बाकी भी है कि हम लोग एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस जो हमारे को बनना है, नेशनल इम्पोर्टेंस पे हमारे को जाना है, उसकी तरफ हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सारी जो हमारी राहें हैं बिल्कुल साफ दिख रही हैं हमारे को इस समय। उससे बात कर लें 10 साल 20 साल पहले एक कंपटीशन होता था, AIEEE होता था, या उससे पहले एक MLNR होता था, एक स्टफ़ जो आता था बहुत बिहार का आता था, यूपी का आता था, एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जो है स्टूडेंट्स आते थे। अब की बार देखा जाए तो कहीं क्राइटेरिया थोड़ा कम हो गया है एडमिशन्स को लेके, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ चेंज हुआ शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अगर हम लोग अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अपने
इनटेक स्टैंडर्ड्स को अगर मेंटेन रखते हैं तो आज भी हमारे पास बहुत अच्छा बच्चा आता है। अब जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ हाईएस्ट पैकेज जो बच्चों के 44 लाख, 20 लाख, 18 लाख, इसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों की क्वालिटी ख़राब है, और इन दी एंड क्वालिटी अच्छा करना हमारा काम है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, बस उसको जिस दिन हमने ढूंढ लिया और उसको उस हिसाब से बढ़ाना चालू कर दिया तो हर बच्चा बहुत आगे पहुंचने के लायक होता है। और हमारे पास अभी भी हिंदुस्तान से हर जगह, हर स्टेट से हमारे पास करीबन 24 स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है कैंपस पे। तो मैं ये नहीं मानता कि कहीं पे हमारे पास कोई कम लेवल का बच्चा आ रहा है या कुछ भी है, बट हम लोग उस हिसाब से ढूंढते हैं बच्चे को, सही बच्चा अप्लाई करता है और उसको एडमिशन मिलता है फिर सबसे। 26 साल की एक लंबी जर्नी है। अगर बात करें अब तक का सबसे जो एक गया है कि एक्सपेंसिव पैकेज, सबसे बड़ा पैकेज, ह्यूज पैकेज की बात कर लें, कितना गया है कोर कॉलेज से या कोर यूनिवर्सिटी से? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है करीबन आई थिंक 44 का हमारा सबसे हाईएस्ट पैकेज अभी गया है। लेकिन लैक्स पर एनम, हाँ जी, 44 लाख पर एनम का है। और अब हमारा ये टारगेट है कि जैसे हम लोग 20 लाख प्लस में कम से कम 50 बच्चे जाएं, वो हमारा अब टारगेट है कि मेजॉरिटी बच्चे का जो एवरेज पैकेज है वो बढ़ना चालू हो जाए धीरे धीरे, जो कि अब हमारा काफ़ी बड़ा भी है। अब हमारा एवरेज पैकेज जो एक बच्चे का जाता है कम से 6 लाख रुपए का एवरेज पैकेज हमारा चलता है थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी। और इंटरनेशनल जॉब ऑफर्स भी आने चालू हुए। इस साल हमारे यहाँ से बच्चे दुबई प्लेस हुए हैं। हमारे नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जर्मनी, फ्रांस, इटली यहाँ से ऑफर्स आ रहे हैं, जहाँ पे उन्हें करीबन 36 लाख रुपए साल के उन्हें ऑफर्स आ रहे हैं। तो बच्चा उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। से बात कर लें, पहले जो था बीटेक कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो थी, एनआईटीज़ वगैरह थोड़ी कन्फाइंड नंबर्स में थी। अब देखें तो बहुत सारे जो है नंबर्स में होगी। तो कोर को कितना चैलेंज मतलब ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कंपटीशन करना या अपने आप को जो एक क्रीम बना के रखने में बहुत अच्छा करा? देखिए, मार्केट में चैलेंजेस हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट आज की डेट में एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन इसकी तरफ फोकस अपना सही से कर रहा है और अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता हुआ चल रहा है, उसको मेरे हिसाब से फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग कॉर्नर्स कट कर रहे हैं या फिर जो सिर्फ स्टूडेंट्स को भर्ती करने में लगे, वो ज़्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। सर, एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। जिनका प्लेसमेंट हो गया वो तो बच्चे मैंने देखा बहुत चहक रहे थे, बहुत खुश थे, दे आर सेलिब्रेटिंग। लेकिन जिनका व्हाट अबाउट दोस्त जो प्लेस नहीं हो पाए, उनके लिए भी कोर यूनिवर्सिटी कुछ प्रोग्राम या कुछ ऐसा आगे स्किल डेवलपमेंट कुछ करेगी जो उनके भविष्य में हेल्प हो पाए? हमारे यहाँ हर 2 महीने में मेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 15 दिसंबर को ख़त्म होंगे और 16 दिसंबर से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हो जाएगा, जो कि करीबन 20 दिन का होगा, जो उन्हें जॉब के लिए ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, कि इंटरव्यूज़ की ट्रेनिंग और वो सब चीज़ें। तो उसके लिए IIT IIMs के एक ग्रेजुएट्स की टीम है जो आके बच्चों को ट्रेनिंग देती है 15 दिन की। उसके अलावा जो हमारे मेन मेंटर जो VC हैं अंकुश मित्तल, वो भी हर बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं उस समय। और अभी जो ये बच्चे प्लेस हुए, ये वो हैं जो 3rd ईयर के फाइनल एग्जाम्स अभी दे रहे हैं, जो 4th ईयर में अभी तक आए नहीं है। 4th ईयर वाले तो मोस्टली प्लेस्ड हैं, 95% प्लेसमेंट उनका हो चुका है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ओवरऑल क्रेडिट्स में काउंट होते हैं, जो हर बच्चे को अटेंड करने ही करने होते हैं, वो कंपल्शन है। और हर 2-3 महीने में हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं ऐसे बच्चे को ट्रेनिंग के लिए। कि अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने पूरा कर लिया तो कहीं पूल कैंपस, ग्रुप कैंपस रहते हैं, वहाँ जाके वो जॉब अपनी पा सकते हैं अगर यहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो? देखिए, 95% बच्चों को यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाता है। जो 5% जो बचता है उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करते रहते हैं। इवन आफ्टर द लीव, अगर उनके लिए कोई भी जॉब ऑफर हमारे को ऐसा मिल पाता है तो हम उनको फॉरवर्ड करते रहते हैं उस हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे यहाँ के VC श्रेयांश सर। अभी कोर का 26 जो है फाउंडेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।